जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग टोटल कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि शरीर में कितने कंकाल होते हैं, 206 हड्डियां कहाँ होती हैं और किसके कितने नाम होते हैं, बाह्य कंकाल किसे कहते हैं, आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं। इस सब में आपको कंप्लीट जानकारी दे देंगे। आपको शरीर की 206 हड्डियों के नाम वैसे ही याद हो जाएंगे जैसे आपको अपना नाम याद है। आप मुर्दा हैं तो भी समझ जाएंगे, जिंदा है तो कोई बातें नहीं। देखिए कंकाल क्या होता है, हड्डियों के समूह को हम स्केलेटन या कंकाल के नाम से जानते हैं। कंकाल का काम क्या होता है, हमारे शरीर को एक ढांचा देता है। सपोज कीजिए कि अगर हमारे शरीर में कंकाल नहीं रहता तो हम खड़ा नहीं हो पाते। आप हमारे पैर पर अगर खूब जोर से मार दीजिएगा बांस से तो पैर की हड्डी टूटेगी, तो कंकाल टूट गया, अब हम खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो खड़ा रखने में, सीधा आपको आकार देने में, एक शेप ढांचा देने में आपका मदद करता है कंकाल। कंकाल हमारे शरीर के नाजुक अंगों को भी सुरक्षा देता है। अगर कोई एक ऐसे नहीं बोलते हैं लोग कि अरे दम है तो आके लड़ो इसे, तो ये हमारा जो हमारा हार्ट है, फेफड़ा है, इस सब की रक्षा कौन कर देता है, रिब्स, पसली कर देती है। नहीं तो पसली हटा के कहिए ना कि दम है तो आओ मारो, अपने मर जाओगे। इतना तेज मार दिए दिल पे तो दिल खत्म हो जाएगा। तो ये हमें रक्षा भी देता है और एक आकार भी प्रदान करता है। कंकाल दो तरह से होता है, एक होता है शरीर के अंदर कंकाल, एक होता है शरीर के बाहर कंकाल। तो जो शरीर के बाहर रहते हैं उसे हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, बाह्य कंकाल। और जैसे हम लोग के शरीर के अंदर है तो हम कहते हैं आंतरिक कंकाल। जैसे ये भाई साहब को देखिए, इसके नीला नीला इसका मांस दिख रहा है, कलर ऐसे बना दिए हैं, लेकिन इसका कंकाल इसके अंदर है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका कंकाल बाहर होता है। आप इन जीवों को देखेंगे तो इनके शरीर का कंकाल बाहर है। जितने कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इंसेक्ट जिन्हें कहा जाता है, उनका जो कंकाल होता है बाहर होता है। मोलस्का वाले का भी कंकाल बाहर होता है। ये हम मोलस्का पढ़ाएंगे जब फाइलम बताएंगे तब। आप एग्जांपल देखिए, ये स्नेल टाइप का, इसको घोंगा बोलते हैं, देहात में दोहना बोलते हैं। पानी में ये रहता है, इसका कंकाल बाहर होता है। जब देखता है कोई नहीं है ना तो उसमें से निकल के थोड़ा बड़ा कुछ घास फूस खा लेता है, फिर छिप जाता है। लोग इसको ना गठिया की बीमारी में इसकी दवा भी बनाई जाती है। आप इसको देखे होंगे। आप इस तरह से कौड़ी देखे होंगे। कौड़ी क्या होता है भाई, पहले जमाने में शंख के समय छोटे छोटे होते थे, इसे कौड़ी कहा जाता था। ये जीव होते थे, ये जल में पाए जाते थे, नदी समुद्र में पाए जाते थे। ये कौड़ी, ये जब मर जाते थे तो इनके अंदर का मांस सड़ के बाहर चला जाता था और केवल इनका खोखला यानी बाहर वाला कंकाल बच जाता था, जिसे हम रुपया के रूप में इस्तेमाल करते थे। आज भी ये कहावत है, जब आप किसी को एक भी रुपया नहीं देना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि तुम्हें हम फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, क्योंकि कौड़ी जब फूट जाती थी तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाता था। जैसे एक का सिक्का है, उसको तोड़ दीजिएगा या नोट फाड़ दीजिएगा तो वैल्यू खत्म हो जाती है। वैसे ये कौड़ी, ये क्या है, जीव है, सब समुद्री जीव। इस तरह का आप सीप वगैरह देखे होंगे, बालू वगैरह में नदी के किनारे मिलते हैं सब सीप वगैरह, ये जीव होते हैं सब। शंख क्या होता है, जो शंख हम लोग बजाते हैं, शंख भी एक जीव है, समुद्री जीव है, जल में पाया जाता है। जब वो मर जाता है तो उसका मांस सड़ के चला जाता है, बाहर का कंकाल बच जाता है, तो उसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। जितने कीड़े मकोड़े रहेंगे बाह्य कंकाल। जैसे बिच्छू जो होता है ना, बिच्छू में भी बाह्य कंकाल पाया जाता है। आप अगर बिच्छू को टच करिएगा तो कड़ा लगेगा वहां पर। अब जिंदे में मत टच कर दीजिएगा, नहीं तो आपको कड़ा कर देगा वो। तो ये बाह्य कंकाल होते हैं। इनके शरीर में ये थोड़ी मदद करता है। जितने भी इंसेक्ट है, खटमल को मारिएगा ना, ऐसे खटमल मारिएगा तो देखिएगा ना कड़ा लगता है। मच्छर वगैरह जितने होते हैं, आपको मच्छर काटेगा, ऐसे मच्छर मारिएगा ना तो देखिए कभी कभी मच्छरवा का यहाँ फोटोकॉपी हो जाता है और मच्छरवा भाग जाता है, कहता है मार रहा है, सूत जो तो फिर आके काटेगी। क्यों? क्योंकि उसके बाहर कंकाल होता है। लेकिन मच्छर इतना छोटा है, औकाते भर ना उसकी भी मजबूती रहेगी। क्या बुलेट प्रूफ थोड़े ना हो जाएगा, छोटा है लेकिन फिर भी उसकी रक्षा करता है। आप देखेंगे मधुमक्खी वगैरह या पीला रंग का जो हाड़ा होते हैं सर, अगर वो घूम के आते हैं, आप किताब से इसे मारिएगा, झाड़ू से मारिएगा तो दब उग जाते हैं सही से, और फिर आप जाएंगे तो उठ के भाग जाते हैं सर, क्योंकि उनका कंकाल बाहर का होता है, वो अंदर रक्षा कर देता है। जैसे आप कॉकरोच को देखिएगा, कॉकरोच को ऐसे मार दीजिएगा, पैर और से कूच काच दीजिएगा तो ऐसे टेढ़ टाड़ के हो जाएगा, अंदर ऐसे देखेगा ससुरा कचर दिया हमको, अब चल जाएंगे तो चल जाएगा, मार के तोड़ दिया हड्डी मेरा, और उधर कोना वोना में जाएगा, एक दो दिन में अपने से ठीक होके मुरुक तुरुक जाता है तो सही हो जाता है। तो ये सब जो था, चींटी को भी देखिएगा, आप चींटी को मसलिएगा ना तो हल्का कड़ा लगेगा, आपको मांस टाइप का नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा कड़ा लगेगा। अब चींटी इतनी छोटी ही होती है कि वो कितना मजबूती दे सकती है, लेकिन अपने हिसाब से सुग्गा उगा को पकड़िएगा। ये सब क्या है, सब जितने जीव होते हैं सर, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, इनकी रक्षा कैसे किया जाएगा। इन सबको पता है कि हमारी रक्षा कोई नहीं करने वाला है, ना हमारे को पहनने के लिए कपड़ा रहेगा ना कुछ, इसलिए ये लोग क्या है लोग भाई, तो ये बाह्य कंकाल वाले होते हैं, छोटे मोटे इंसेक्ट। इन लोगों को देखिएगा तो ये कौन से हैं भाई, ये तो आंतरिक कंकाल है, यानी इंडो स्केलेटन है। इनका जो कंकाल तंत्र है, स्केलेटन है, इनके शरीर के अंदर है। अब गाय, बत्तख, मुर्गा, मुर्गी, सुअर, ये जितने हैं सब इनके शरीर के
अंदर कंकाल होता है। अब ऐसे थोड़ी ना देखेंगे कि शरीर के बाहर इनका कंकाल है, इनके बाहर केवल एक सींग आपको भले मिलेगा। मुर्गी का हड्डी कहाँ रहता है? बार बार रहता है। मुर्गी काटेंगे चिकन उकन तब ना अंदर हड्डी वगैरह रहता है। तो ये जितने भी चीज़ देख रहे हैं ये हम लोग किस में आ जाएंगे? हम लोग आंतरिक कंकाल में आ जाएंगे। हमारे लिए सबसे पहले रक्षा हमारा चमड़ा करता है, ये धूल कण को रोक देता है, उसके बाद मांस करता है, उसके बाद हड्डी करता है। तो हम लोग को कई तरह से है, तो हम लोग जो होते हैं आंतरिक कंकाल में आते हैं। इस तरह से आप अगल बगल के जीव को देखिए और पता कीजिए कि वो आंतरिक कंकाल है कि बाह्य कंकाल है। अब एक बात बताइए, जो टर्टल होता है, कछुआ, इस कछुआ कौन कंकाल होता है? तो ध्यान से समझिए, इसमें दोनों कंकाल होता है। ये जो इसका जो पीठ है, ये जो पीठ वाला हिस्सा, ये है आपका बाह्य कंकाल, इसके बाहर कंकाल है। लेकिन जो ये थुथुर निकाला है ना, इसका ये जो थुथुर है ये आंतरिक कंकाल है। और जो इसका गोड़ है, गोड़ वगैरह, जो इसका लेंगरी समझते हैं, पूंछ, तो पूंछ जो है ना इसका लेंगरी, तो पूंछ में भी आंतरिक कंकाल है। तो ये कछुआ को पता है कि बाह्य कंकाल पे कोई कितनों पीटेगा, हमारा बाह्य कंकाल मजबूत है, हमको उतना चोट नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोनो हमारा थुथुरे कूच दिया, हमारा लेंगरी कूच दिया, पैर कूच दिया, तो हमको चोट लगेगा, क्योंकि इसमें कंकाल तो है नहीं, इसका कंकाल अंदर है। तो ये ससुरा बहुत होशियार होता है, देखता है कहीं खतरा है ना तो सब अंदर अंदर डाल कैसे बैठ जाता है, कहता है कि लो मार वहाँ पे। अब मारते रहिए ऊपर, ठक ठक, कुछ नहीं होने वाला है। अब वही कछुआ उलाट देंगे तो फिर इसके अंदर कमजोर हो जाता है। तो कछुआ का ये वाला हिस्सा जो है वो बाह्य कंकाल, और थुथुर वगैरह जो है वो आंतरिक कंकाल। अब इस ससुरा कंकाल जो बना किससे रहता है? तो हमारा जो कंकाल बना होता है वो हड्डी का बना होता है, और एक कमजोर हड्डी का बना होता है। तो हड्डी को हम बोलते हैं बोन, और कमजोर हड्डी को बोलते हैं हम लोग कार्टिलेज। उसे हम लोग कहते हैं उप अस्थि। अस्थि नहीं, अस्थि से कम है तो उसे कहते हैं उप अस्थि। जैसे राष्ट्रपति से कम रहेगा तो उप राष्ट्रपति, वैसे अस्थि यानी हड्डी से कम रहेगा तो उप अस्थि। तो हड्डी और बोन, देखिए जो हड्डी होती है बोन, ये जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और इसमें कैल्शियम फास्फेट भी मिला रहता है, और इसमें जो होती है ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये बहुत हार्ड होता है। जबकि आप ये ब्लू कलर वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये क्या चीज है? हमारा कार्टिलेज है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट पाए जाने की वजह से ये सॉफ्ट हो जाता है। अगर इसी में कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता तो ये काफी हार्ड हो जाता है। अब कहेगा कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कार्टिलेज में कांड्रीन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि हमारी हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी जो होती है इसमें फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम फास्फेट की मात्रा। इसीलिए चीता जब जलाया जाता है, तो अर्थी जब जलाया जाता है चीता में ना, तो चीता में आग आराम से लग जाती है, क्योंकि माचिस के ऊपर भी क्या पाया जाता है? फास्फोरस। अब शरीर में फास्फोरस, अब जिसके शरीर में फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त रहेगी उसका चीता आराम से धधक जाएगा, और किसी में फास्फोरस की कमी रहेगी तो उसको उतना अच्छा से नहीं धधकेगा, तो लोग कहेंगे बहुत बड़का पापी है। अरे भाई पापी कौन सी है? बेचारा खाया पिया नहीं था, फास्फोरस की कमी हो गई थी तो उसको पापी बोलो। खैर ये सब अलग चीज है। ये शरीर में फास्फोरस की मात्रा रहती है हड्डियों में। तो हड्डी और कार्टिलेज समझ गए। अब ये जो हड्डी, ये कार्टिलेज आप भी देखे होंगे, चिकन उकन खाए होंगे तो हड्डियां जो होता है ना, ये कार्टिलेज, ये बड़ी हड्डियों के नोक पर पाया जाता है। लेग पीस वगैरह खाएंगे ना तो थूर थार के नहीं आदमी खा जाता है, वो क्या खा जाता है? कार्टिलेज। ये कान पे क्या होता है? कार्टिलेज होता है कान पे। देखिएगा ना महिला सब कान छेदवा लेती है सर, है नीचे वाला जो छेदवाती है सर तो चलो समझ में आता है, ये पुरुष छेदवा देती है सर। अरे भाई घर वालों को क्या जाता है, 200 रुपया में छेदाता है, ये तो टेंशन उसको है ना जो उसको ले जाएगा, उसको पहनाना पड़ेगा उसमें। तो ये जो कान है ना, ये क्या है? कार्टिलेज है। नाक क्या है? कार्टिलेज है। कि जितने भी बड़ी हड्डियां होती हैं, बड़ी हड्डी के मुहाने पर क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है। तो कार्टिलेज को उपास्थि कहते हैं। अब जो हड्डी है, ये हड्डियां क्या ठोस होता है, लोहा की तरह, छड़ की तरह नहीं, वो अंदर से ना थोड़ा खोखला होता है, और उसमें ना आप अगर मांसाहारी होंगे तो आप चिकन उकन को तोड़िएगा ना तो अंदर जाली टाइप का लगेगा कोनो मच्छरदानी का टुकड़ा उसमें ठूंस दिया है। तो वही जो अंदर मच्छरदानी टाइप का रहता है ना, उसे हम लोग कहते हैं बोन मैरो। इसे हम हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। ये अस्थि मज्जा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी कभी इसी में कैंसर हो जाते हैं, तो बीमारी है तो कहीं हो सकता है। तो ये बोन मैरो का काम क्या होता है? ये ब्लड को बनाता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। हालांकि जब बच्चा पेट में रहता है तो उसे भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रॉय, उसके अंदर लीवर के मीसोडर्म में होता है। तो जब हम लोग वयस्क हो जाते हैं ना, तो हम लोग की हड्डी के अंदर ही ब्लड बनता है। ब्लड का मुख्य भाग क्या हो जाता है भाई? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। कहेगा आरबीसी कहाँ बनेगा? बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी बोन मैरो में। ब्लड कहाँ बनेगा? बोन मैरो में। इन हड्डियों के समूह को ही हम कंकाल कहते हैं, कंकाल तंत्र। अब ये जो हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, इसको अभी हम समझेंगे 206 होती है कि 208 की, 270
175 की 300, ये बाद में बताएंगे। अभी जो हमारा शरीर का कंकाल है, जो वयस्क मानव होती है, इसमें 206 हड्डियां होती हैं। इन 206 हड्डियों को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है एपेंडिकुलर, जिसे कहते हैं उपांगी। एपेंडिकुलर हड्डी उसे कहते हैं जो शरीर के बाहर होती है, पकड़ने चलने फिरने का काम करती है, किसी की रक्षा नहीं करती है। तो ये हो गया एपेंडिकुलर। इसमें रेड कलर का दिख रहा है, जैसे ये हाथ है, ये हाथ है, हाथ किसी चीज की रक्षा थोड़ी करता है, चलने फिरने में मदद करता है। कंधा ये है, घूमने में मदद करता है। कमर इधर उधर घूमने में मदद करता है, पैर मदद करता है। तो जो घूमने चलने फिरने पकड़ने उकड़ने का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं एपेंडिकुलर उपांगी। इसकी संख्या 126 होती है। 206 में से 126 यही होता है। और जो बीचों बीच एक्सिस पे होते हैं ना, बीचों बीच में एक्सिस, उसे हम कहते हैं एक्सियल, हिंदी में कहते हैं अक्षीय। इसका काम होता है कि हमारे शरीर के नाजुक अंगों की हिफाजत करना है। जैसे खोपड़िया, अभी मान लो एक बांस को खोपड़िए पे मार देगा तो अंदर भेजा है,